भारतीय शेयर बाजारों के लिए अगला कारोबारी हफ्ता बेहद अहम साबित हो सकता है। जी हां, निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस फेडरल रिजर्व की जो नीति है समीक्षा बैठक पर टिकी हुई है। ये जो बैठक है 28 से लेकर 29 अक्टूबर को होगी। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अगर ऐसा होता है तो इससे इमर्जिंग मार्केट में विदेशी निवेशकों के निवेश बढ़ने और सेंटीमेंट्स में सुधार की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का यह मानना है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत दे सकते हैं कि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी अब नरम होने की दिशा में बढ़ रही है। हालांकि दिसंबर में फिर से कटौती को लेकर वे कई ठोस वादा नहीं करेंगे और ये साफ करेंगे कि हर बैठक में फैसला आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लिया जाएगा। फेड ने इससे पहले 17 सितंबर 2025 को ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। नेमुरा के मुताबिक फेडरल रिजर्व इस बार अपनी जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है इसकी नीति को समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। नेमुरा का ये कहना है कि हाल के हफ्तों में फेड अधिकारियों के बयानों से ये साफ तौर पर संकेत मिल चुका है कि ब्याज दर में कटौती की तैयारी पहले से चल रही है। ब्रोकरेज फर्म जेफरी ने भी अपनी हालिया एक रिपोर्ट में कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिकी मनी मार्केट्स में लिक्विडिटी तनाव देखा गया है। यही कारण है कि फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हाल ही में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के जल्द खत्म होने का संकेत दिया था। जेफरीन का यह कहना है कि क्वांटिटेटिव जो टाइटनिंग का ये जो चरण है अब समाप्ति के करीब है और संभावना ये जताई जा रही है कि फेड आने वाले महीने में फिर से बैलेंस शीट विस्तार की ओर लौटेगा, यानी कि नए बॉन्ड खरीद कार्यक्रम का रास्ता जो है खुल सकता है। भारतीय शेयर बाजार के लिए ये बैठक बेहद ज्यादा अहम होने वाली है। अगर फेड दर में कटौती करता है तो इसका सीधा विदेशी निवेश को फ्लो पर पॉजिटिव असर दिख सकता है। डॉलर इंडेक्स के कमजोर पड़ने और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से रुपए को मजबूती मिल सकती है और इक्विटी मार्केट्स में नई तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर पॉवेल ब्याज दरों में कटौती की संभावना को टालते हैं तो बाजार में थोड़ी निराशा और अस्थिरता जो है वो भी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कुछ अमेरिकी सीपीआई डेटा अपेक्षा से नरम आए हैं, जिससे कि ये उम्मीद बढ़ जाती है कि महंगाई अब नियंत्रण में आ रही है। अगर अगले सप्ताह भी महंगाई के आंकड़े अनुमान से कमजोर यानी कि कम आते हैं तो फेड के लिए ब्याज दर में कटौती करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। महंगाई घटने की खबर फेड को कटौती का हौसला देगी, जिससे कि शेयर बाजार का जो सेंटिमेंट है वो काफी हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अगले हफ्ते अमेरिकी फेड की जो बैठक है महंगाई के आंकड़े सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट है। अगर ब्याज दर में कटौती की खबर आती है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है और साथ ही बाजार में एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इंतजार आने वाली बैठक पर है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।